जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई गेस्ट अनुदेशक की एक ऑफिशियली विज्ञप्ति लेकर के आप सभी के बीच आ चुका हूं। बहुत अच्छी खबर आप सभी के बीच है। बिना अनुभव के आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सैलरी क्या रहने वाली है, टोटल पद कितने हैं, एज क्या मांगी गई है, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा शैक्षिक योग्यता व तकनीकी योग्यता, यानी कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, कौन से पद के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पहला जो पद है आप देख पा रहे होंगे, विद्युत कार्य की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में आपके पास हाई स्कूल होगा, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आईटीआई या फिर एनटीसी नेशनल अप्रेंटिस हो, या फिर आपने आईटीआई किया हो। उसके बाद यहाँ पर सीआईटीएस आपके पास है, या फिर आपके यहाँ पर दो चार चीज़ यहाँ पर देख आईटीओटी भी यहाँ पर दे रखा है। तो आपको क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने सीआईटीएस नहीं किया है और उसने आवेदन कर दिया और वहाँ पर आवेदन में सीआईटीएस कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आपको वो जो है वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी वो सीआईटीएस कैंडिडेट को दी जाएगी। ये क्लियर हो गया। यानी कि आप विदाउट अनुभव के यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पद की बात करेंगे, यहाँ पर ड्राइवर कम मैकेनिक, तो ये आप देख पा होंगे। उसके बाद क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई यहाँ पर मांगा गया है। आपके पास हाई स्कूल है, आईटीआई है। उसके बाद ऑटोमोबाइल मैकेनिक यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके समक्ष जो है आपका मोटर, आपको पता है कि हल्के मोटर के लिए आपको यहाँ पर लाइसेंस भी मांगा जाता है। एमएमबी में क्या होता है कि लाइसेंस मांगा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पद है मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल में भी वही आपका आईटीआई कैंडिडेट एलिजिबल है। आप देख पा रहे होंगे आईटीआई किया हुआ, आपने हाई स्कूल किया है, उसके समक्ष आपके पास जो है कोई भी योग्यता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। सीआईटीएस अनिवार्य नहीं है, बट आपके पास है तो आपको जरूर लगाना है, क्योंकि प्राथमिकता जो दी जाएगी वो सीआईटीएस कैंडिडेट को दी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद जिनके पास नहीं होगा तो उसके बेसिस पर मेरिट तैयार की जाएगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे, यहाँ पर देख पा होंगे जो कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। हाई स्कूल है, आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट हो गया, और मैकेनिक इंजीनियरिंग हो गया आपका। मैकेनिक इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ है। ये बहुत सारी डिटेल में आप देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ओपनली। तो आप इसके लिए भी यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अनुभव यहाँ पर नहीं मांगा गया है। आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल है, किसी भी विश्वविद्यालय से बोर्ड से मैकेनिक इंजीनियरिंग में आपने जो है, देखिए यहाँ पर मैकेनिक इंजीनियरिंग दिया हुआ है, बट आप क्या है अदर कैंडिडेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो इंजीनियरिंग ट्रेड जो होती हैं मोस्टली उनमें सभी में जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। उसके बाद मशीनिस्ट की बात करेंगे, तो मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर वही आपका 10th पास होना चाहिए, आईटीआई किया हुआ होना चाहिए आपने, और आपके पास सीआईटीएस है तो आप डाल सकते हैं, उसमें नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट जो पद है वो कोपा कैंडिडेट के लिए है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हाई स्कूल है, आपने सीआईटीएस आईटीआई किया हुआ है कोपा से, और उसके बाद यदि आपके पास ओ लेवल भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बहुत सारे कैंडिडेट को ध्यान रखना है, ये कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है इसमें, और आपका जो है देखिए डिप्लोमा डिग्री आईटीआई जो है वो कैंडिडेट एलिजिबल है। और यहाँ पर दिया हुआ है आईटीआई और सीटीआई, देखिए सीआईटीएस को ही सीटीआई यहाँ पर रखा गया है, एटीआई या फिर सीटीआई, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्राथमिकता देने के आधार पर मेरिट में जो प्राथमिकता मिलेगी वो वही कैंडिडेट को मिलेगी। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है पोस्ट के लिए और वहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है सीआईटीएस कैंडिडेट, तो उसको क्या करेगा, आईटीआई बेसिस पर ही वहाँ पर उनको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो निर्धारित यहाँ पर ध्यान रखना है सीआईटीएस, देखिए क्या क्या यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं डिटेल में देख पा रहे होंगे। जिन पदों के लिए है देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको विदाउट सीआईटीएस 1 वर्षीय सीआईटीएस या सीटीआई यहाँ पर प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता आधारित आवेदकों की चयन की कार्रवाई उनके तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाएगी। तो मैंने अभी क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि सीआईटीएस नहीं भी है आपके पास तो आपको आवेदन करना है यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जिनके पास नहीं होगा तो उनको तकनीकी योग्यता के आधार पर मेरिट की जो सूची है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका ट्रेड में लाइसेंस मांगा जाता है उनके लिए लाइसेंस मांगा गया है यहाँ पर, और कुछ कैंडिडेट को ध्यान रखना है, ये आप देख पा रहे होंगे। वेबसाइट स्टेनोग्राफर के लिए जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट स्केटर हिंदी के लिए जो है
वो टाइपिंग मांगा जाता है। बट अभी यहाँ पर पद की बात करें तो वो अभी पद यहाँ पर शो नहीं किया गया है इनकी तरफ से, और इन्होंने क्लियरली कहा है कि इसमें पद घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेतन की बात करें, देखिए वेतन थोड़ा सा यहाँ पर कम रखा गया है जैसा कि आप देख पा होंगे, और यहाँ पर 140 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, यहाँ पर प्रति दिवस के हिसाब से, दिन के हिसाब से आपको अधिकतम 5 घंटे के हिसाब से दिए जा रहे हैं, यानी कि 15,000 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। तो इस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक शपथ पत्र देना होगा 50 रुपये के स्टाम्प पर, वो नोटरी करा करके, जब यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ के लिए ये वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है, और इसकी 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको यहाँ पर रखा जाएगा। कैसे आवेदन करना है आपको, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपके जो आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। इसका ये जो PDF है वो सारा आपको टेलीग्राम पे ग्रुप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या की बात कर लें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का एक पद यहाँ पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि बालोद अलग अलग ITI के लिए निकाला गया है, सुरेगांव ITI के लिए, डोडी लोहरा जो ITI है औद्योगिक प्रशिक्षण गुडरदेही करके है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन का एक पद है, और यहाँ पर मशीनिस्ट का भी एक पद निकाला गया है, ड्राइवर मैकेनिक का भी एक पद है, और मैकेनिक डीजल का भी एक पद है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन और कोपा के यहाँ पर 2-2 पद निकाले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। और आवेदन का प्रारूप मैं आप सभी को उसी में आप जो है ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको 7983356174 पर कॉल कर देना है या मैसेज कर देना, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में ही आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा जो है फॉर्मेट दिया गया है, इसको फिल करना है और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर मेल के थ्रू, जैसा भी आप करना चाहते हैं। तो ये वैकेंसी थी गेस्ट, और ये शपथ प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, आप सभी यदि इसके लिए एलिजिबल हैं। और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है, तो ये केवल अभी जो निकाली गई है ये छत्तीसगढ़ के ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि इस मूल निवासी जो होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ का होना अनिवार्य है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। बाकी सारी डिटेल में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।